पापा, ट्रेन का समय 10 बजे का है और आप मुझे 9 बजे ही यहाँ ले आए हो। पूरे 1 घंटा हमें यहाँ इंतजार करना होगा। कालू के इतना कहते ही उसके पिता कड़कनाथ सेठ उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अरे पापा मत बोल, पापा जी बोल। जी पापा जी। कड़कनाथ फिर से कालू के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। आगे जी मत लगा, पीछे जी लगा, पीछे। ओके पापा जी, देखो सामने से मिक्स फ्रूट वाली ट्रेन आ गई है, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें ट्रेन में चढ़ना है। इस बात पर फिर से कड़कनाथ उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे मैं क्या कोई चिड़िया हूँ जो कालू तैयार को हो अपने पिताजी के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है, जिसके बाद मिक्स फ्रूट की ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है। मिक्स फ्रूट की ट्रेन के अंदर सभी प्रकार के फ्रूट मौजूद थे, जैसे नारियल, तरबूज, बनाना, लीची, मैंगो। पैसेंजर आराम से फ्रूट खाकर अपना सफर निकालते हैं। इस बार कालू कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। तभी एक घना जंगल आता है, जहाँ मिक्स फ्रूट की ट्रेन अचानक से चारों तरफ हलचल मच जाती है और सभी टीटी से पूछने लगते हैं, अरे सर, ये इतनी रात को जंगल के अंदर ट्रेन क्यों रुकी है? अरे यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नहीं है, तो ट्रेन यहाँ पर आकर क्यों रुक गई है? आप लोग शांति से बैठ जाइए। अगर ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो कोई जरूरी काम ही होगा, वरना ट्रेन ऐसे कभी भी बीच जंगल में नहीं रुकती। आप लोग शांति बनाए रखें, मैं अभी ड्राइवर के पास होकर आता हूँ। टीटी ड्राइवर के पास पहुंच वो ड्राइवर का दरवाजा खोलता है। वहाँ पर एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा ड्राइवर की सीट पर बैठी होती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अब तो तू गया बेटा। अपनी जान बचा सकता है तो भाग यहाँ से। भूतिया चिड़िया की आत्मा, अरे भागो रे यहाँ से, भागो। कहाँ तक भागोगे? तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी। जैसे ही ट्रेन के पैसेंजर टीटी की आवाज सुनते हैं, वो सभी भूतिया चिड़िया की आत्मा के नाम पर ट्रेन से भागने लगते हैं। टीटी जल्दी से ट्रेन के सभी दरवाजे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ट्रेन से बाहर निकलती है और सबको भागते हुए देखकर कहती है, तुम पक्षियों को रोकने के लिए तो मेरी एक फूंक ही काफी है। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पूरी ताकत से फूंक मारने लगती है। उसकी फूंक से सभी पैसेंजर फ्रूट बन जाते हैं। कोई आम बन जाता है तो कोई तरबूज। ऐसे ही देखते देखते सभी अलग अलग तरह के फल बन जाते हैं। वो अपनी ट्रेन में भर लेती है। कब और कहाँ तक भागोगे मुझसे? एक दिन मैं गांव को मिक्स फ्रूट बना दूंगी, जिसके बाद मैं उन सभी फलों को खाऊंगी। जैसे ही वो वापस अपनी मिक्स फ्रूट ट्रेन के अंदर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, उसके पीछे कड़कनाथ खड़ा होता है। वो एक थप्पड़ उसे मार देता है। ए, तू भूतिया चिड़िया की आत्मा है या फल बेचने वाली? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तू भूतिया चिड़िया की आत्मा है तो पक्षियों को मारकर खा जा। ये पक्षियों को अलग अलग फल बनाकर क्या मिलेगा तुझे? बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर वो कड़कनाथ की मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है। वहीं वो कालू को भी उसके साथ साथ मार देती है, जिसके बाद वो अपनी फलों की ट्रेन में बैठकर वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन ट्रेन गायब होने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और सभी एक दूसरे से पूछते हैं, अजीब बरखुरदार, ट्रेन जा कहाँ सकती है? हर रोज रात के समय कोई ना कोई ट्रेन गायब होती रहती है। ट्रेन के साथ साथ अंदर के सभी पैसेंजर्स भी गायब हो जाते हैं। अरे कोई भूत प्रेत हमारे गांव की ट्रेन को गायब तो नहीं कर रहा? अरे मुखिया जी, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। टुन्नू की बात सुनने के बाद सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर फिर से फलों की ट्रेन आती है, जिसके अंदर कई सारे पक्षी भरे होते हैं। इस बार भी ट्रेन एक जंगल में रुक जाती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ट्रेन के सभी पक्षियों को फल बना देती है। जो भी फलों की ट्रेन के अंदर सफर करेगा, मैं उन सबको फल के रूप में बदल दूंगी। तभी वहाँ पर एक बाबा आता है। वो उससे कहता है, ओ भूतिया चिड़िया की आत्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों उन मासूम पक्षियों को मार रही है? ए बाबा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या?
जो मुंह उठाकर मेरे पास आ गए हो। तुम्हें भी इन बाकी पक्षियों की तरह फल बना दूंगी, जिसके बाद कोई भी जानवर या कोई भी इंसान तुम्हें उठाकर खा जाएगा। ये सुनते ही बाबा मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिससे भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के शरीर में आग जलने लगती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें कुछ समय पहले की बात है, मैं और मेरे पति इंजीनियरिंग का काम करते थे। सरकार द्वारा हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। हमें एक अद्भुत नई प्रकार की ट्रेन लॉन्च करनी थी। हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। एक दिन मैं फल खरीदने गई। जैसे ही मैंने अलग अलग प्रकार के फलों को देखा तो मैंने फलों की ट्रेन बनाने का प्लान किया। मेरा पति मेरे साथ था। हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट करोड़ों रुपयों का था, जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे ही धोखा दे दिया। और जब फलों की ट्रेन लॉन्च हुई तो मेरे पति ने मुझे ट्रेन चलाते चलाते वहीं मार दिया और सारा पैसा खुद हड़प लिया, जिसके बाद मैं भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। अब मैं इस ट्रेन में किसी को भी बैठने नहीं देती हूँ, क्योंकि ये ट्रेन मेरी है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन जो तुम पक्षियों के साथ कर रही हो वो भी तो बहुत गलत है। देख भूतिया चिड़िया की आत्मा, जब मुझे ट्रेन के बारे में पता चला तो मैं पक्षियों की रक्षा करने के लिए यहाँ आ गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तेरे पति को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। बाबा की बात सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को उसकी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, आप ठीक कह रहे हो बाबा, मैं बेवजह पक्षियों को परेशान कर रही हूँ। जब तुम मेरे पति को सजा दिलवा दोगे तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और इन पक्षियों को भी मुक्त कर दूंगी। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। बाबा पुलिस में जाकर टूनी चिड़िया के पति की कंप्लेंट कर देता है। उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियों से फल बने हुए पक्षियों को आजाद कर देती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।